ये लद्दाख है, जहाँ सुबह से पहले ही सर्दी अपनी मौजूदगी महसूस करा देती है, जहाँ पहाड़ सिर्फ जमीन का हिस्सा नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा होते हैं। यहाँ हर सफर लंबा होता है और हर जिम्मेदारी और भी ज्यादा गहरी होती है। इसी जमीन पर जहाँ हर चीज मुश्किल है, वहाँ उम्मीद का सफर भी शुरू होता है। बचपन की मुस्कुराहट सबसे बड़ी ताकत होती है और इसी मुस्कुराहट को महफूज रखना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसी जिम्मेदारी के साथ लद्दाख में एक मुहिम चलाई जाती है, जिसका मकसद सिर्फ एक होता है कि 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो की 2 बूंदें पहुंचाना, हर घर तक, हर हाल में। ये एक मिशन से कहीं ज्यादा एक जिम्मेदारी का वादा है। प्लानिंग से लेकर एक्शन तक हर कदम सोच के उठाया जाता है और इस पूरे अभियान को मार्गदर्शन देता है नेशनल हेल्थ मिशन लद्दाख, जो इस जिम्मेदारी को मजबूत आधार देता है। अगर हम लेह डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिसे कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ हर योजना को जमीन पर उतारना एक बड़ी चुनौती होती है। पल्स पोलियो के पहले दिन हेल्थ सेंटर्स और तय किए गए पोलियो बूथ्स पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। शहरी इलाकों में ये काम अच्छी व्यवस्था के साथ हो जाता है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। लेह के दूर दराज इलाकों में जहां लोग नोमैडिक जीवन जीते हैं, वहां समय की कीमत कुछ अलग होती है। न्यूमा ब्लॉक के छोमोरिरी झील के आसपास के इलाकों में स्वस्थ कार्यकर्ता सूरज निकलने से पहले ही सफर शुरू कर देते हैं, ताकि परिवार अपने पशुओं के साथ पहाड़ों की तरफ निकलने से पहले उनके बच्चों तक पोलियो की 2 बूंदें पहुंच सके। और निर्धारित पोलियो बूथ्स पर भी बच्चों को पोलियो की बूंदें पिलाई जाती हैं। इसलिए अब लोग ठंडे में इतना दूर आए कि हमारे बच्चों को पोलियो पिला के इतना कष्ट उठाए कि आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जूली। लेह के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां तापमान कभी बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। यहाँ हर घर का दरवाजा खटखटाकर हेल्थ स्टाफ ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा इस सुरक्षा से वंचित ना रहे। जिला कारगिल में दिसंबर के महीने में ये काम बिल्कुल आसान नहीं होता। यहाँ के हेल्थ स्टाफ को पहले से ही अलग मीटिंग प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ के हालात लेह डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ सर्दी सिर्फ एक मौसम ही नहीं बल्कि एक कठिन परीक्षा भी होती है। इस मौसम में कारगिल हेडक्वार्टर्स में पोलियो ड्राइव चलाना एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन हेल्थ वर्कर्स पूरी मेहनत और लगन के साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में पोलियो ड्राइव को सफल बनाते हैं। लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जहां कारगिल के दूर दराज इलाकों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सड़कें बर्फ से ढक जाती है और कई जगहों पर आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ठंडे रहने लायक इलाके दराज की। गाड़ी हर कुछ किलोमीटर पर रुक जाती है, कभी बर्फ, कभी फिसलन भरी सड़क, और जब गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती तो सेहत के कारकुन 2 से 3 किलोमीटर तक गहरी बर्फ में पैदल चलते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि कोई भी बच्चा छूट न जाए। ठंड ज़्यादा है और जिम्मेदारी उससे भी बड़ी है, क्योंकि हमें घर घर तक पोलियो वैक्सीन पहुंचाना है। सुरू वैली, जहां कारगिल की जिंदगी बसती है, बर्फ यहाँ भी द्रास की तरह हर रास्ता, हर मोड़ ढक लेती है। लेकिन इस सर्दी से भी ज्यादा मजबूत हैं हेल्थ वर्कर्स के हौसले। उनकी मेहनत से पोलियो की बूंदें हर घर, हर बच्चे तक पहुँचती हैं। कहीं गाड़ी रुक जाती है तो कहीं कदम के सहारे बनते हैं। हर रास्ता एक इम्तिहान है। फिर भी सही प्लानिंग, मजबूत तैयारी और टीम की लगन इस मुहिम को हर हाल में कामयाब बनाती है। हमारा लद्दाख बहुत ही डिफ़िकल्ट एरिया है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग माइक्रो प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी बन जाता है। यहाँ पे बर्फ़बारी बहुत होती है, जिसकी वजह से ठंड भी बहुत हो जाती है। इन हालात में रास्ते स्लिपरी हो जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है और बर्फ़ की वजह से कई जगहों में तो रास्ता भी बंद हो जाता है। लेकिन हमारा हौसला और जज्बा अपने देश को लेकर इतना बुलंद है कि हम इन मुश्किलों से लड़ते हैं, बर्फ़ में चलते हैं, हवाओं से लड़ते हैं, स्लिप हो जाते हैं, फिर उड़ते हैं और हर बेनिफिशियरी तक जो 0 to 5 ईयर्स के बच्चे हैं उन तक वैक्सीन पहुँचा
बचा के बैठते हैं पोलियो का। नेशनल हेल्थ मिशन लद्दाख सिर्फ एक योजना नहीं, ये एक विश्वास है। एक विश्वास कि लद्दाख का हर बच्चा सुरक्षित रहे, चाहे ऊंचे पहाड़ हो, चाहे घनी बर्फ या दुनिया का सबसे दूर इलाका। 2 बूंदे हर बच्चे के लिए।